हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सक्सेस स्टोरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। आज हमारा मेन टॉपिक है कि इंडियन ज्योग्राफी का हिमाचल प्रदेश के एग्जाम के लिए आप कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए और किस किस टॉपिक का स्टडी करना चाहिए जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन लोग पुटअप करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से टॉपिक होते हैं और किसी भी प्लेस का आप ज्योग्राफी जानना चाहते हैं तो क्या चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें कि हाउ टू प्रिपेयर द इंडियन ज्योग्राफी फॉर द हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्जाम। तो आइए पहला देखें। अब देखिए तो टॉपिक देखें तो ये सारे टॉपिक 1 से लेकर 10 टॉपिक है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी के पूछे जाते हैं। जो पहला टॉपिक है साइज एंड लोकेशंस, दूसरा फिजियोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायो रिजर्व एंड वेटलैंड्स, soil and agriculture, distribution of mineral industry, transport, the peoples and disaster management। तो 10 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमें एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से इसको एनालिसिस करना है कि अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया तो इसमें किस किस टॉपिक पर आपको फोकस करना है और क्वेश्चंस के क्या टाइप होते हैं। तो सारे लोग जुड़ जाइए। डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब द चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बताएंगे कि इंडियन ज्योग्राफी की कैसे आप बेस्ट तैयारी कर सकते हैं और हिमाचल प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो और इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, इन्हीं टॉपिक को आपको फोकस करना है और कैसे इनको स्टडी करना है। तो आइए लेट्स स्टार्ट। जो पहला टॉप चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 1 कहता है कि साइज एंड लोकेशन। तो हिंदी में इसको बोलते हैं विस्तार और अवस्थिति भारत का। ये पहला चैप्टर है और दिस 10 चैप्टर जो है ये वो एक तरह से एनसीईआरटी पर बेस्ट है और एनसीईआरटी से डायरेक्टली वो लोग क्वेश्चन उठाकर डाल देते हैं। इसलिए अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं तो सबसे बेस्ट सोर्स है एनसीईआरटी की बुक को आप पढ़ें और एनसीईआरटी बुक से ही हमने 10 चैप्टर्स को कवर किया है। जो पहला चैप्टर है साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया, तो इसमें क्या पढ़ने के, जैसे लोकेशन का मतलब क्या हुआ कि आपको बताना है कि भारत जैसे कि एशिया कॉन्टिनेंट में लाई करता है और एशिया के किस पार्ट में भारत लाई करता है तो लोकेशन पता लग जाएगा। और फिर वर्ल्ड का कितना ज्योग्राफिकल एरिया भारत के पास है और सेकेंड भारत के बीच से भारत किस हेमिस्फीयर में लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में, और भारत के मिडिल से कौन सी लाइन क्रॉस करती है, जैसे टॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच क्रॉस करती है, और भारत के एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, नॉर्थ में लास्ट पॉइंट क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट और वेस्ट में। और तीसरा टॉपिक है स्टेट्स एंड यूटी। भारत कितने राज्यों से बना हुआ है, उसके बाउंड्री लाइन के बारे में स्टडी करने जाते हैं, कितनी यूटी से बना हुआ है, तो इन राज्यों के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। और इसी में एक टॉपिक है इंडिया नेबर्स और बाउंड्री लाइंस, और भारत का किन किन देशों के साथ सीमा रेखा है, पानी में भी और लैंड पर भी। तो इन टॉपिक से बनता है साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। जैसे कि आपने देखा कि ये हमने डिस्कशन किया, जब पहला चैप्टर पढ़े तो भारत के लोकेशन के ऊपर पढ़े कि भारत किस हेमिस्फीयर में लाई करता है, दूसरा साइज वर्ल्ड का कितना ज्योग्राफिकल एरिया भारत के पास है, और तीसरा स्टेट्स एंड यूटी भारत कितने राज्यों से बना हुआ है और भारत के साथ किस किस कंट्री का बाउंड्री लाइंस है। जैसे पहला हमने एग्जाम्पल आपके लिए क्वेश्चंस लिया है जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। कहता है कि इंडिया अकाउंट फॉर व्हाट परसेंट ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस एरिया। तो वर्ल्ड का कितना परसेंट एरिया इंडिया ऑक्युपाई करता है। जैसे ऑप्शन में पहला है 1.4, 2.4, 3.2, 3.6। तो इसका एग्जैक्टली राइट आंसर क्या होगा, विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर इज बी इज द राइट आंसर, 2.4%। तो ये हमारा पहला चैप्टर्स है और हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो लोग जुड़े हैं सेशंस में, थैंक यू वेरी मच, थैंक फॉर द ज्वाइनिंग। और जस्ट यूर डिस्कशन की इंडियन ज्योग्राफी को कैसे स्टडी किया था। तो ये पहला चैप्टर था जो हमने अभी आपको बताया कि क्या क्या आपको पहले चैप्टर में पढ़ने की जरूरत है। अब आइए सेकंड चैप्टर कहता है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। अब फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है जो इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कहते हैं कि सबसे बड़ा चैप्टर यही माना जाता है। अब फिजियोग्राफी आप मैप पर भी देख सकते हैं कि भारत को फिजियोग्राफी में क्या पढ़ते हैं। इसमें 3 टॉपिक है। पहला है इंडिया जियोलॉजिकल एरियाज, जैसे रॉक सिस्टम, जैसे धरवार का रॉक्स, कुडप्पा रॉक्स, इस जियोलॉजिकल एरियाज के ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं। फिर जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जैसे हिमालय माउंटेन का निर्माण कब हुआ, दक्कन का प्लेटो का निर्माण कब हुआ, इनके बारे में डिटेल में स्टडी। और तीसरा है मेजर डिवीजन,
तो मैप पर देखेंगे कि भारत को 6 फिजिकल फीचर्स में डिवाइड किया, जैसे नॉर्दर्न माउंटेन, इनके बारे में डिटेल में स्टडी। नॉर्दर्न माउंटेन को हिमालय माउंटेन्स भी कहते हैं। दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन, जो ग्रेट प्लेन कहते हैं, किस चीज़ से बना हुआ है। पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में, पेनिनसुलर प्लेटू के 2 पार्ट हैं, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है एग्जैक्टली पेनिनसुलर प्लेटू को। नॉर्थ ईस्ट के भी पार्ट इससे जुड़े हुए हैं। और ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको थार का रेगिस्तान कहते हैं, और कोस्टल प्लेन और आइलैंड। तो इन 6 के बारे में डिटेल्स में आपको स्टडी करने की जरूरत है। और कभी काल जियोलॉजिकल एरास पर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से, जैसे हिमालय माउंटेन का जो फॉर्मेशन से पहले हिमालय माउंटेन की प्लेस पर कौन सा समुद्र था, जैसे तैतीय सी था। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपको नॉलेज होना चाहिए। अब इसी में मैंने एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में लिया है, जैसे हमने मेजर डिवीजन से क्वेश्चन पुटअप किया है। पूछा है कि इन इंडिया द रिजिड एंड स्टेबल एलिवेटेड लैंड, dunated rocks and the series of escarps are the features of which of the following। कहता है कि इंडिया का सबसे हार्ड रिजिड रॉक्स कौन सा है। तो इन 6 फिजिकल फीचर में आपको बताना है कि सबसे रिजिड रॉक से कौन बना हुआ था। एग्जैक्टली इसका आंसर होगा पेनिनसुलर प्लेटूस। तो आप देखेंगे कि इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पेनिनसुलर प्लेटू, रिजिड बना है और भूकंप से भी सेफ है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, और दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो ये चैप्टर नंबर 2 है, जिसको फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया कहते हैं। फिर चैप्टर नंबर 3 आइए। चैप्टर नंबर 3 है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। इसमें हम लोग रिवर के बारे में स्टडी करते हैं, और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब ड्रेनेज सिस्टम में एक तो ड्रेनेज पैटर्न का मतलब कि रिवर जो है कौन सा स्ट्रक्चर बनाती है, जैसे कि ट्री के माफी डेंड्रिक स्ट्रक्चर्स बनता है, सेंट्रिपिटल स्ट्रक्चर्स बनाती है, ट्रेलिस बनाती है। तो एक तो ड्रेनेज पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। दूसरा होता है इंडिया ड्रेनेज सिस्टम, जैसे हिमालयन रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। इंडिया के रिवर को 2 सिस्टम में डिवाइड किया गया, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पेपर दे, हिमाचल के पेपर में वो खासकर हिमालयन रिवर है उसके ट्रिब्यूटरी के ऊपर क्वेश्चन, और पेनिनसुलर रिवर के ट्रिब्यूटरी पर क्वेश्चन लोग मैक्सिमम पूछते हैं। अगर इन दोनों का तैयारी कर लें तो बेटर आप कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपके लेक से होते हैं, और खासकर लोकेशन ऑफ लेक पर पूछते हैं कि कौन सा लेक कहाँ पर है इंडिया में। तो ये ड्रेनेज स्पेक्ट्रम है, और खासकर पेनिनसुलर रिवर का ड्रेनेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि पेनिनसुलर रिवर का मतलब होता है जो 2 प्रकार है, एक तो वेस्ट की तरफ गिरने वाली और एक ईस्ट की तरफ गिरने वाली। तो इसमें पूछते हैं कि कौन सा इसमें रिवर है जो वेस्ट की तरफ गिरती है, कौन सी रिवर है जो ईस्ट की तरफ गिरती है। और फिर ट्रिब्यूटरी पूछेंगे, गोदावरी की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, और कावेरी की कौन सी ट्रिब्यूटरी है। और इसी पर बना हुआ डैम, तो डैम भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिवर से 2 क्वेश्चन एग्जैक्टली आज के डेट में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। एक तो कौन सा बांध बना हुआ है रिवर के ऊपर, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिब्यूटरीज के ऊपर। तो जब भी आप इंडियन ज्योग्राफी से जो मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं उसकी सहायक नदियों पर आते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3। और इसी में क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हेन द रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन टू लेक और डिप्रेशन, द पैटर्न इज नोन एज, उस पैटर्न को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सेंट्रिपिटल्स। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, जिसको बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम रिवर। तो ये 3 चैप्टर नंबर। नेक्स्ट आइए चैप्टर नंबर 4, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब भारत के क्लाइमेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से भी एग्जैक्टली क्वेश्चंस आते हैं, और एक तरह से कॉन्सेप्ट वाला एक चैप्टर्स है। इसमें कहता है कि इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं, एक तो पूछता है द फैक्टर इफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, कौन से फैक्टर इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, पहला। दूसरा मानसून विंड। अब मानसून विंड के ऊपर बहुत सी थ्योरीज है, उनको पढ़ने की ज़रूरत है, कौन कौन सा मानसून विंड्स के ऊपर थ्योरी है। फिर भारत में कितने सीजन्स होते हैं, जैसे विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन। भारत में कहाँ कहाँ पर वर्षा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, और एक कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पर भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इसमें खासकर मानसून विंड के ऊपर पूछते हैं कि मानसून विंड का ओरिजिन कहाँ से होता है, और मानसून विंड के 2 ब्रांच है, अरेबियन सी ब्रांच, मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ पर होता है, और कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन से भी एक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 आपको पढ़ने की जरूरत है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने डाल दिया आपके एग्जाम्पल के रूप में। कहता है कि प्री मानसून शॉवर्स। अब भारत में मानसून से पहले जो प्री मानसून की बारिश होती है,
तो कहता है कि प्री मानसून सोवर विच आर द कॉमन फिनोमेना इन केरल एंड कोस्टल एरिया ऑफ कर्नाटका इज कॉल्ड। तो प्री मानसून की बारिश जो कर्नाटका और केरला में होती है, जो मैंगो सवर्स, जिसको मैंगो सवर भी कहते हैं और चेरी ब्लिज्म भी कहते हैं, और जिसको वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी भी कहते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट आइए चैप्टर नंबर 5। अब चैप्टर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इसमें हम लोग भारत के नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर स्टडी करते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन देखें तो भारत को अगर माउंटेनी हिमालयन, ये हिमालयन माउंटेन फॉरेस्ट, ये आप देखेंगे कि थ्रोनी फॉरेस्ट, ऐसे करके बहुत से पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन में हम लोग खास कर पूछते हैं कि जैसे कि सैंडलवुड का ट्री किस बनों में ग्रो होता है, महोगनी का पेड़ किस बनों के प्रकार में मिलता है, इंडिया में मैक्सिमम एरिया फॉरेस्ट के कौन से टाइप है। तो पहला है टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। उसके बाद इंडिया फॉरेस्ट कवर। अब इंडियन फॉरेस्ट और रिसोर्स जो मिनिस्ट्री के द्वारा जो डाटा रिलीज किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो किस राज्यों में बनों की परसेंटेज ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, कम है, तो इंडिया फॉरेस्ट कवर पर क्वेश्चन आते हैं। और इसी से जुड़ा है कि इन बनों में नेशनल पार्क है, भारत में कितने नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क में दो चीज़ ध्यान, एक तो स्टेट के लोकेशन पर पूछते हैं और दूसरा पूछते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क किस एनिमल के लिए फेमस है। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क रैनो के लिए फेमस है, जैसे गिर का नेशनल पार्क शेर के लिए फेमस है, ऐसे करके वो मैचिंग में पूछते हैं। फिर बायो रिजर्व, कितने बायो रिजर्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और कितने भारत में वेटलैंड्स हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन से भी ये सारे के सारे टॉपिक जुड़े हुए इंडियन ज्योग्राफी से, जो चैप्टर नंबर 5 है। इसी में से क्वेश्चन नंबर हमने 5 में एक टॉपिक लिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन वेजिटेशन स्पेसीज इज फाउंड बिटवीन द एल्टीट्यूड ऑफ 1800 मीटर टू 2600 मीटर्स। तो कौन सा बनों का जो पेड़ का प्रकार है जो 18 से लेके 2600 मीटर के बीच में मिलता है। 4 ऑप्शन दिए, साल, चीर, स्प्रूस एंड देवदार। तो एग्जैक्टली ये हिमालयन वेजिटेशन के ऊपर क्वेश्चंस है। तो इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा, तो देवदार का पेड़ इसका राइट आंसर होगा जो पूछे गए आपके एग्जाम में। तो चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट आइए चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में है कि पूछ रहा है कि सॉइल एंड एग्रीकल्चर्स। अब सॉइल एंड एग्रीकल्चर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि मिट्टी, भारत में मिट्टी के क्या प्रकार है। और दूसरा आपका पूछ रहा है कि पैटर्न ऑफ इरोजन, सॉइल इरोजन, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ रिवोल्यूशन इन इंडिया, लिव स्टॉक और लैंड रिसोर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में 3 इंपॉर्टेंट सॉइल है जो एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे एलिवियल सॉइल, लैटेराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल। इन 3 सॉइल के ऊपर वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। पूछेंगे ब्लैक सॉइल में कौन सी तत्वों की कमी होती है, एलिमेंट्स की कमी होती है, कौन सी क्रॉप्स के लिए ब्लैक सॉइल आइडियल है, ब्लैक सॉइल को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। क्लासिफिकेशन सॉइल, पैटर्न ऑफ इरोजन, सॉइल इरोजन के क्या प्रकार है। फिर है टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन, खरीफ क्रॉप क्या होता है, राबी क्रॉप क्या होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ फार्मिंग में खासकर झूम कल्टीवेशन के ऊपर पूछते हैं कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है, मेलपा एग्रीकल्चर कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है, ऐसे करके मैचिंग में पूछ लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में क्रॉप्स के 2 प्रकार हैं, फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स। तो नॉन फूड क्रॉप्स के ऊपर भी पूछ लेते हैं कि कौन सा स्टेट सबसे अधिक राइस का प्रोडक्शन करता है, वीट के प्रोडक्शन में कौन सा टॉप पर, ऐसे करके मैचिंग में पूछ लेते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ रिवोल्यूशन इंडिया में, जैसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन से कौन कौन से क्रॉप जुड़ा हुआ है, सिल्वर रिवोल्यूशन से, ये मैचिंग में पूछ लेते हैं। फिर लिप स्टॉक माने पशुओं के ऊपर, मिल्क के प्रोडक्शन में कौन सा राज्य प्रथम राज्य है, फर्स्ट रैंकिंग है, सबसे अधिक गायों की संख्या किस राज्य में है। तो लिप स्टॉक और लैंड रिसोर्स माने भूमि प्रबंधन के ऊपर पूछ लेते हैं कि भारत को कितने लैंड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब इसी पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर एसेंशियल फॉर द टी कल्टीवेशन। अब चाय की खेती के ऊपर पूछा गया है जो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के ऊपर बेस्ट है। कहता है कि चाय की खेती के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट राइट है। हेवी रेनफॉल रेंजिंग फ्रॉम द 150 to 250 सेंटीमीटर एंड सॉइल शुड कंटेन द गुड अमाउंट ऑफ लाइम। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिविंग ब्लो। तो बताना है कि इसमें से कौन से सही है। तो आप देखेंगे कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसमें सही दिए गए हैं। चाय की खेती के लिए तीनों के तीनों चीज़
चाहिए। तो इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा? ई है। तो ऐसे करके सॉइल एंड एग्रीकल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से एक क्वेश्चंस आते हैं। तो जब भी आप स्टडी करें, इन टॉपिक को ध्यान में रख के इनके ऊपर आप नोट्स बना सकते हैं, या हमसे आप जुड़े रहिए, हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे इनकी प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए, नेक्स्ट टॉपिक आइए, चैप्टर नंबर 7। अब चैप्टर नंबर 7 है मिनरल एंड इंडस्ट्रीज। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के ऊपर पूछते हैं, और मिनरल्स के ऊपर खासकर वो माइंस पर पूछते हैं। माइंस के ऊपर ध्यान रखना है, खासकर मैचिंग में पूछेंगे कि कॉपर का माइंस कौन कौन से माइंस में मैचिंग कीजिए, और कौन से प्लेसेस, स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर पूछ लेंगे। तो एक तो माइंस के ऊपर पूछते हैं, और कभी काल पूछ लेते हैं कि कौन सा राज्य बॉक्साइट के प्रोडक्शन में टॉप पर रैंक है, सबसे अधिक कॉपर किस राज्य में मिलता है, ये भी कभी काल क्वेश्चंस होते हैं। बाकी मैक्सिमम जो माइंस होते हैं मैचिंग में आते हैं कि कौन सा माइन किस राज्य में है और किसके मिनरल के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। जैसे दिग्बोई पूछ लिया, जो असम में पेट्रोलियम के लिए फेमस है, आपको मैच करना पड़ेगा दिग्बोई फॉर पेट्रोलियम। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इसी में टॉपिक जो था हाइड्रो पावर प्लांट, कौन कौन से हाइड्रो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, जैसे निवेली लिग्नाइट का थर्मो पावर प्लांट कहाँ पर है, एटॉमिक पावर प्लांट, ये कभी मैचिंग में हो सकते हैं। फिर डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी कहाँ पर है, सोलर एनर्जी का कहाँ पर सबसे यूज होता है। फिर टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर में से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पर लगा, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पर लगा। और फिर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया, भारत में कितने इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। तो इन चैप्टर से, चैप्टर नंबर 7 से बनता है मिनरल इंडस्ट्री। तो खासकर आपको स्टडी करना है टाइप्स ऑफ मिनरल्स में। मिनरल्स के 2 टाइप होते हैं, मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स। और जब भी पढ़े तो खासकर उनके माइंस के ऊपर फोकस करें कि वो लोग बार बार मैचिंग में माइंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है। इसी में से एक क्वेश्चन टॉपिक कहता है इन विच रॉक सिस्टम आउट ऑफ द फॉलोइंग इज आयरन ओर इज फाउंड इन इंडिया। तो किस चट्टान में आयरन ओर मिलते हैं? ऑप्शन में गोंडवानाज है, धरवार है, कुडप्पाज है और बिंदिया है। गोंडवानाज का मतलब आप समझिए कोल के प्रोडक्शन के लिए है, और धरवार आयरन इसका एग्जैक्टली राइट आंसर होगा, धरवार रॉक्स। तो ऐसे ही करके एग्जैक्टली मिनरल इंडस्ट्रीज पे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट माने होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जाने को ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और इंडियन ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। और ट्रांसपोर्ट क्या आप देखेंगे, रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और पाइपलाइंस भी लेटेस्ट मींस ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट है। रोड ट्रांसपोर्ट में आपको पता है कि नेशनल हाईवे के ऊपर क्वेश्चन आता है, और कभी कभार डेंसिटी के ऊपर भी पूछ लेते हैं कि किस राज्य में रोड का डेंसिटी ज़्यादा है। नेशनल हाईवे, सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन है, किस राज्य में नेशनल हाईवे का लेंथ ज़्यादा है, कौन सी नेशनल हाईवे किस किस प्लेस से गुजरती है। इसी में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी एक जुड़ा हुआ हाईवे। रेलवे में खासकर वो लोग जोन्स के ऊपर पूछते हैं कि रेलवे में 18 जोन्स हैं, मैचिंग में जोन्स पर पूछ लेते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट में वो खासकर पोर्ट्स पर पूछते हैं, जैसे वेस्टर्न कोस्ट पर कौन सा पोर्ट है, ईस्टर्न कोस्ट पर कौन सा पोर्ट है, सब कांडला पोर्ट कहाँ पर है, किसके लिए फेमस है, कौन से पोर्ट से आयरन ओर का एक्सपोर्ट जापान को होता है, ईरान को होता है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट से। और एक तरह से नेशनल वाटरवेज भी 111 है। तो कौन सा, जैसे गोदावरी रिवर पर कौन सा नेशनल वाटरवेज बना हुआ है, गंगा पर कौन सा नेशनल वाटरवेज बना हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एयर ट्रांसपोर्ट में खासकर वो पूछते हैं कि पोर्ट्स के मैचिंग में आ सकता है कि इंटरनेशनल सरदार पटेल एयरपोर्ट कहाँ पर है। फिर ऐसे करके मैचिंग में पूछ सकते हैं कि कौन सा पोर्ट कहाँ पर है। उसके बाद पाइपलाइंस के ऊपर कि भारत का सबसे लॉन्गेस्ट पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन कौन कौन सा है। तो ऐसे करके चैप्टर नंबर 8 में क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। इसी में से क्वेश्चन है कि भारतमाला प्रोजेक्ट रिलेटेड टू, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट्स है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा? तो ये जुड़ा हुआ है इंप्रूविंग ऑफ रोड कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे करके चैप्टर नंबर 8 इज ट्रांसपोर्ट पे बेस्ट है। नेक्स्ट आइए चैप्टर नंबर 9। अब चैप्टर नंबर 9 है द पीपुल्स ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोग टॉपिक रेशियल ग्रुप, जैसे मोंगोलाइट्स क्या होते हैं, आर्यंस क्या होते हैं, भारत में कौन सी भाषा लैंग्वेज बोली जाती है, वो किस फैमिली से लैंग्वेज बिलोंग करती है। तो रेशियल ग्रुप पर क्वेश्चन होता है। उसके बाद ट्राइबल पॉपुलेशन, भारत में कौन कौन से जनजाति, किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियों की संख्या है,
परसेंटेज में कहाँ पर मैक्सिमम ट्राइबल्स लोग हैं। और सेंसस 2011 चल रहा है, 2021 अभी आना था, बाकी 2024 में आएगा। तो सेंसस भी पूछ लेते हैं कि भारत में सबसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है, किस राज्य में पॉपुलेशन ज़्यादा है, मैचिंग के लिए ऐसे करके क्वेश्चन एक आते हैं। जैसे इसी द पीपुल्स ऑफ इंडिया से हमने चैप्टर लिया है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड द नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011। तो ये सेंसस से क्वेश्चन है, कहता है कि किस राज्य में, भारत की ऐसी कौन सी राज्य है जहाँ पर जनसंख्या एक तरह से घट गई है, नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाता है। तो इसका एग्जैक्टली आंसर होगा नागालैंड। तो ऐसे करके द पीपुल्स ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, रेशियल ग्रुप, ट्राइबल पॉपुलेशन और सेंसस 2000। उसके बाद नेक्स्ट है ये लास्ट टॉपिक ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, 10 चैप्टर नेचुरल डिजास्टर। अब नेचुरल डिजास्टर भी आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ एनसीईआरटी में, और इसमें स्टडी करने के ये हिमाचल के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल में एक तो लैंडस्लाइड्स, फॉरेस्ट फायर, ये अभी रिसेंटली फ्लड्स, हेवी रेनफॉल हुआ, तो ऐसे करके इन पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे इंडियन पॉइंट व्यू से देखें तो क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो इंडिया में मेन टॉपिक नेचुरल डिजास्टर में ड्रॉट के ऊपर पड़ते हैं, सूखा कहाँ पड़ता है, फ्लड्स कहाँ पर होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन से कहाँ पर डिस्टर्बेंस होते हैं, और हर साल भारत में ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, उनके नाम क्या है, फिर हीट वेव्स, अर्थक्वेक, भूकंप, लैंडस्लाइड, फॉरेस्ट फायर, और एक एक्ट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो एक एक्ट के भी ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब इसमें कह रहा है कि इस क्वेश्चन इस पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव द फ्लड्स इन द विंटर, कहाँ पर भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर फ्लड्स विंटर में आते हैं। 4 ऑप्शन है, असम, वेस्ट बंगाल, केरला एंड तमिलनाडु। तो आपको पता है कि लौटते हुए मानसून से, रिटेटिंग ऑफ मानसून से सबसे अधिक बारिश तमिलनाडु में होती है, और तमिलनाडु में ही सबसे अधिक फ्लड ठंड विंटर सीजन्स में आते हैं। तो ये हमारे 10 टॉपिक थे जो हमने डिस्कशन किया, जो इंडियन ज्योग्राफी में जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इन 10 टॉपिक का आप अच्छे से प्रिपरेशन कर दें तो इंडियन ज्योग्राफी के कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर्स था आपके अवेयरनेस के लिए, आपके ज्ञान के लिए, कि कौन कौन सा टॉपिक आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़े और कौन कौन सा टॉपिक को आप छोड़े। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द टुडे क्लासेस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।